गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। 12 साल का आर्यन अपने दादू के घर गया, जो एक बड़े जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में था। दादू ने बचपन से ही उसे जंगल की डरावनी रोमांचक कहानियां सुनाई थी। कभी राह भटकते लोग, कभी पेड़ों की परछाइयों में दिखते रहस्यमयी जीव, और कभी रात में गूंजती अनजानी आवाजें। एक शाम आर्यन ने सोचा, आज मैं खुद जंगल जाऊंगा और देखूंगा कि असली रहस्य है क्या। वह एक टॉर्च, पानी की बोतल और दादू से मिली पुरानी लकड़ी की छड़ी लेकर चुपके से जंगल में घुस गया। अंदर कुछ ही कदम चलते ही हवा बदल गई। पेड़ इतने ऊंचे थे कि नीचे हमेशा अंधेरा सा रहता था। पत्तों की सरसराहट, झींगुरों की आवाज और कहीं दूर से आती जानवरों की दहाड़। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह रुकने वाला नहीं था। अचानक झाड़ियों से आवाज आई, खरर खरर। आर्यन डर गया, मगर देखा एक छोटा सा हिरन झाड़ी में फंसा था। उसका पैर रस्सी में उलझा था। शायद शिकारी वहां जान बिछा कर गए थे। डर मत, मैं छुड़ाता हूं। आर्यन ने धीरे से रस्सी काटी और हिरन भागकर पेड़ों के बीच गायब हो गया। आर्यन मुस्कुराया, कम से कम एक काम अच्छा किया। जंगल की गहराई में अचानक तेज हवा चली। पेड़ हिलने लगे और तभी दूर कहीं से आती एक गूंज, वापस लौट जाओ। आर्यन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये किसने कहा? वह घबरा गया। टॉर्च घुमाई, कोई नहीं दिखा। फिर जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए। ये किसी बड़े जानवर के थे, शायद बाघ के। आर्यन ने तेजी से वापस जाने की कोशिश की, पर रास्ता बदल चुका था। वह जंगल में भटक गया था। अचानक सामने झाड़ियों से एक विशाल चमकती आंखों वाला बाघ बाहर निकला। आर्यन जम गया। टॉर्च हाथ से गिर गई। लेकिन बाघ ने कुछ अजीब किया। वह दहाड़ा नहीं, हमला नहीं किया, बस शांत आंखों से उसे देखता रहा, जैसे पहचान रहा हो। अचानक एक बूढ़ी भारी आवाज गूंजी, ये जंगल का बच्चा है, इसे डराओ मत। पेड़ों के बीच से एक लंबी दाढ़ी वाला, पत्तों से ढका बूढ़ा आदमी बाहर आया। लग रहा था जैसे वो खुद जंगल का हिस्सा हो। आर्यन ने राहत की सांस ली। वह आदमी बोला, मैं हूं वनरक्षक, इस जंगल का पहरेदार। शिकारी, लकड़हारे और लालची लोग यहां आने से डरते हैं, क्योंकि मैं और ये जानवर मिलकर जंगल की रक्षा करते हैं। आर्यन धीरे से बोला, मैं रास्ता भूल गया हूं, घर जाना है। वनरक्षक मुस्कुराया और बोला, तुमने आज एक हिरन की मदद की है, जंगल एहसान याद रखता है। बाघ धीरे धीरे मुड़कर रास्ता दिखाने लगा। वनरक्षक ने इशारा किया, इसके पीछे जाओ। आर्यन बाघ के पीछे पीछे चला और कुछ ही मिनट में वह जंगल के बाहर पहुंच गया। मुड़कर देखने पर बाघ भी गायब, वनरक्षक भी गायब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह दादू ने अखबार दिखाया, कल जंगल में शिकारी पकड़े गए। किसी ने जाल काट दिए थे, इसलिए हिरन भाग निकला। उससे आवाज हुई और शिकारी रंगे हाथों पकड़े गए। आर्यन मुस्कुराया। वो जानता था, उसने और वनरक्षक ने मिलकर जंगल की जान बचाई थी। अब वो हर रात छत पर बैठकर सोचता, क्या वनरक्षक फिर कभी मिलेगा? जंगल दूर से शांत दिखाई देता था, पर आर्यन जानता था, वहां कोई है जो जंगल का असली रक्षक है।